प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गांधरबल जिले के कंगन के कंचनबल गांव के रहने वाले साहित्यिक जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति मोहम्मद मानशाह को सम्मानित किया। पिछले 3 दशकों में गोजरी भाषा को बचाने के प्रयासों में लगे मोहम्मद मानशाह ने मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके नाम का उल्लेख किए जाने पर खुशी जताई। मानशाह गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी और उर्दू साहित्य और कविता से जुड़े क्षेत्र के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनके नाम पर कई प्रकाशन हैं, जिनमें लखत लखत गोजरी भाषा में कविता संग्रह, नसर बहार गद्य में इतिहास, साहित्य भाषा और साहित्यिक सामाजिक व्यक्तित्वों पर लेख शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के गुज्जरों और बकरवालों द्वारा बोली जाने वाली गोजरी, जिसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, आज भी हाशिए पर है। भले इसके बोलने वालों में कश्मीरी और डोगरी के बाद तीसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। मोहम्मद मानशाह खाकी है। मैं रजौरी का रहने वाला हूँ बेसिकली पहले से, और करीब मेरी शादी के बाद मैं कश्मीर में आया। मैंने जब से सर्विसेज ज्वाइन की है तो यहीं पे रह रहा हूँ करीब 40 साल से। मैंने एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में सर्विस की है 31 साल तक, और गोजरी ज़ुबान और अदब के साथ, और मेरे हमअसर ज़बानें जो हैं उनके अदीबों के साथ, जिसमें कश्मीरी, पहाड़ी, पंजाबी, डोगरी और दूसरी ज़बानें जितनी भी स्टेट में बोली जाती हैं, इवन लद्दाखी, बल्ती और सीना तक के लोगों के साथ मैंने काम किया है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने सरवरी कसाना के साथ काम किया है, मैंने मोतीलाल शाकी के साथ किया है, मैंने मोहम्मद यूसुफ टैंक के साथ काम किया है, और बहुत सारे अदीब जो हैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। उनके साथ मैंने उठा बैठा हूँ, उनसे सीखा है मैंने, और एक चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ख़ास तौर पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने मेरे काम को सराहा है, मेरे काम को एक पहचान दी है, और मुझे हौसला दिया है कि मैं आइंदा ज़िंदगी में भी अपनी मादरी ज़बान के लिए काम करता हूँ। मैंने करीब 300 के करीब मैंने वो किताबें जिनको एडिट किया है, कंपाइल किया है, जिनके साथ मेरे सीनियर एडिटर भी जुड़े रहे, जिनके साथ मेरे जूनियर्स भी जुड़े रहे, उनमें मैं रिसर्च असिस्टेंट से मैंने काम शुरू किया था। उसके बाद असिस्टेंट एडिटर के तौर पे मैंने काम किया, फिर एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर के तौर पर मैंने काम किया, और लास्ट में मैं सीनियर एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर होके रिटायर हुआ हूँ। और मैंने 31 साल जो है वो एकेडमी में दिए। और ख़ास तौर पे मैं एक बात कहूँ कि मेरे साथ जितने साथी थे, हर किसी ने ये सोचा कि उनका मुस्तकबिल कैसा है, कहीं से अच्छी नौकरी मिल जाए, कहीं ऑफर मिल जाए, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरी डिपार्टमेंट में भागने की कोशिश की। लेकिन मैंने सारी सर्विस, क्योंकि मैं अपनी ज़बान के लिए इसके लिए काम करना चाहता था, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस अल्लाह ताला का कि मुझे कम से कम इस किस्म की चीज़ करने का मौका मिला, और आज मेरी एक पहचान बनी। मैसेज ये है कि वो अपनी ज़बान के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं सिर्फ गोजरी नहीं, सब ज़बानों को एक ही तरह का चैलेंज सामने है। उसमें क्या डोगरी है, कश्मीरी है, उसमें पहाड़ी है, इवन पंजाबी तक। हालांकि पंजाबी का हल्का जो है बहुत वसी है इस वक्त काम के हिसाब से। गोजरी भी कम नहीं बोली जाती है, पूरे बरेसगीर में गोजरी ज़बान जो है बोली जाती है, लेकिन ज़रूरत है कि इसके साथ जुड़े रहे और इसके लिए काम करते रहे। आज जो है वो दौर है जिसमें ज़बानों की जो है वो ज़्यादा बका का इम्कान जो है बहुत कम होता जा रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, और ख़ुद अपनी ज़बान के साथ, क्योंकि मादरी ज़बान में जो आदमी समझ सकता है, समझा सकता है, जो बात कह सकता है, वो दूसरी ज़बान में नहीं कर सकता, ना कह सकता है। इसकी ज़रूरत है कि अपनी ज़बानों की बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करते रहें और इसके साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। बशारत अली है। आज मेरे पापा का मन की बात में नरेंद्र मोदी साहब ने जिक्र किया, ये तो उनके लिए भी प्राउड मोमेंट है, और उनसे ज़्यादा मेरे लिए मुझे लगता है कि प्राउड मोमेंट है। इससे पहले एक स्टेट अवार्ड भी उनको मिला गवर्नर साहब की तरफ से,
तो उसके वो भी एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। तो उन्होंने अपना मतलब आज तक जो भी काम था वो बहुत ऑनेस्टी से किया, उसकी आज उनको वही मेहनत उनकी रंग लाई। और वो जो थे पहले एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में एज ए चीफ एडिटर रिटायर हुए हैं, और वहाँ पर भी वो इसी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते रहे, और वहाँ से रिटायर होने के बाद आज भी वो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और आज भी वो कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के लिए, और अपनी लैंग्वेज के अलावा पहाड़ी और उर्दू के लिए भी वो काम कर रहे हैं। मैं अपने पापा की, मेरे पापा उससे पहले इकबाल अजीम साहब जो थे, वो मेरे नानू थे, तो वो भी करते रहे इसी लैंग्वेज को प्रमोट। तो ये जनरेशन वाइज है, लेकिन उनके जैसा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ।